अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FPR में ट्रैकिंग सिस्टम ला रहे हैं। FPR 15 साल से कोशिश कर रहा है, इसे रोक दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मईशत के चंद बड़े सेक्टर में टैक्स चोरी हो रही है, लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। 40% फरोख्त होने वाली सिगरेट पर टैक्स नहीं दिया जाता। सिगरेट इंडस्ट्री में 2 कंपनियां टैक्स देती हैं। इमरान खान का कहना था कि ऑटोमेशन में न होने की वजह से टैक्स चोरी हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ती है। मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ लाएं। अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद का मामला वतन वापस आना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ को मशवरा। ज़राए के मुताबिक PDM के इजलास के दौरान खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि ये पहली बार नहीं हुआ कि जमहूरी क़ुव्वतों ने धांधली का सामना किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। असम्बलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। हम पहाड़ों पर से नहीं बल्कि पार्लियामान में रह कर लड़ते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ ले आएँ, अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। और आसिफ अली जरदारी के बयान पर मरियम नवाज का रद्द अमल। बोली वो गारंटी दें कि मेरे वालिद के जान को वतन वापसी पर कोई खतरा नहीं होगा। PDM की इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तहलका खेज बयान के बाद सियासी हलचल मच गई। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से वतन वापस आने और सियासी जंग लड़ने का मुतालबा कर दिया। साबिक सदर की दो टोक गुफ्तगू पर PDM सरबराह इजलास में खामोशी छा गई। इस मौके पर मरियम नवाज ने आसिफ जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब की जान को खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि आसिफ जरदारी साहब गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं होगा। NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NA 75 डस्का में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत की। मुआवन वकील ने अदालत में बताया कि नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा कोरोना का शिकार हो गए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सलमान अकरम राजा को सुने बगैर फैसला नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल आगे कर दिया, शायद इन्होंने इसी केस की वजह से पोलिंग की तारीख में तोसी की। दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखना यह है कि महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराना है। अरकान असम्बली को फंड इजरा से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। मेंबर KP अरशाद कैसर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान को फंड और इजरा के मामले पर समाअत की। नैयर बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि 1 मार्च को TV प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को 50 करोड़ फंड देने की बात की, जिस पर मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया कि ये बात सेनेट इलेक्शन के हवाले से की थी। अब तो सेनेट इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गए तो कोई फंड जारी नहीं हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला केस में 2 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लेना सलीम परवेज ने की। अदालत ने रिमार्क दिए कि साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ज़फ़र खोखर और लियाकत मंजूर कम्बो की तकारीर ने इश्तियाल दिलाया। सुबह 10:15 से दिन 2:30 बजे तक चीफ जस्टिस को यरगमाल बनाया गया। हाई कोर्ट हमले से पहले दोनों वकला की थाने जाकर पुलिस को धमकाने की वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें वो थाने जलाने की धमकियां देते नजर आए। नायब लाहौर की जानिब से मरियम नवाज के बयान का नोटिस। नायब की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज ने इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। नायब लाहौर के रामिया के मुताबिक मरियम नवाज के मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और चौधरी शुगर मिल में मुबैना मुलविस होने की तहकीकात जारी हैं। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर आवाम में इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है। और अब जिक्र कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस 58 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मोहलिक जानलेवा वायरस से अमवात की तादाद 13,500 से तजावुज़ कर गई, जबकि तस्दीक़शुदा केसेस की तादाद 6,09,964 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,511 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 95,65,066 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,303 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,73,014 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,895 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 58 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,595 हो गई।
اور بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کرتے چلیں تو شام میں آمریت کے خلاف تحریک کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر حکومت مخالف مظاہرہ لوگوں نے قومی پرچم اٹھا کر جمہوریت کے حق میں احتجاج کے دوران نعرے لگائے۔ شمالی شام کے شہر ادلیب میں ہونے والے احتجاج میں اپوزیشن کے ہزاروں کارکنوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے انقلابی تحریک میں شہید ہونے والوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ لوگوں نے جمہوریت کے حق میں نعرے لگائے اور امید ظاہر کی کہ ان کے ملک میں بھی عوامی حکومت سے خوشحالی آئے گی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں پولیس کو مزید اختیارات دینے کے بل کے خلاف خواتین نے پارلیمنٹ کے باہر بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں بل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ برطانیہ میں پولیس خاتون کے ساتھ زیادتی اور قتل کے بعد سے مظاہرہ جاری ہے۔ پارلیمنٹ میں مظاہروں کے حوالے سے پولیس کو مزید اختیارات دینے کا بل پیش کر دیا گیا۔ خواتین نے پارلیمنٹ کے باہر بل کو ختم کرو اور ہماری حفاظت کون کرے گا نعرے لگا دیے۔ اور خبر پڑوسی ملک بھارت سے، جہاں پر کسانوں کا احتجاج رنگ لانے لگا۔ بی جے پی کو آندھرا پردیش کے بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کسان رہنما بی جے پی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مغربی بنگال کے دورے پر پہنچ گئے۔ بھارتی کسانوں نے زرعی قوانین کے معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں بھی اٹھا دیا۔ کسان رہنما بی جے پی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ریاستی انتخابات کے موقع پر مغربی بنگال پہنچ گئے۔ لیڈروں کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے کسانوں کے خلاف قانون سازی کی، انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ہریانہ میں کاشتکار خواتین نے بی جے پی لیڈروں کے اجلاس کو گھیراؤ کر لیا۔ بی جے پی والوں کو پچھلے گیٹ سے سخت سیکیورٹی میں بھاگنا پڑا۔ کسانوں نے ٹکری بارڈر پر پارک اور حویلیاں بنانا شروع کر دی۔ زرعی قوانین کا معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں بھی اٹھا دیا گیا۔ اور حبیب آباد بیٹ نمبر 14 پر موٹر وے پولیس نے ون وے کی خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ آئی جی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سید کلیم ایمان کے احکامات کی روشنی میں ڈی آئی جی N5 سینٹرل زون مظہر الحق کاکا خیل اور سیکٹر کمانڈر محمد کاشف کے احکامات کی روشنی میں بیٹ 14 رینالہ خود میں ہائی وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا، جس میں بیٹ 14 کی ڈی ایس پی سائرہ طارق اور ایڈمن آفیسر توقیر عباس، آپریشنل آفیسر وقار لیاقت کی سربراہی میں مختلف مقامات پر ڈرائیور حضرات کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ دنیا پور میں سرکاری رقبے پر ناجائز قابضین نے مکان تعمیر کر کے سیویج کا گندا پانی نہر پانی کی کھال میں چھوڑ دیا۔ اہل علاقہ کا ناجائز قابضین کے خلاف احتجاج، فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قابضین نے نہر پانی کی کھال کے اطرافی سرکاری رقبے پر مکان تعمیر کیے ہوئے ہیں۔ سیویج کا گندا پانی بھی نہر پانی کی کھال میں چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارا زمینی پانی کڑوا ہے، ہم نہری پانی کی کھال کے پانی جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور اسی پانی سے وضو بھی کرتے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، ڈپٹی کمشنر عمران قریشی، اسسٹنٹ کمشنر زوہیب احمد انجم اور دیگر حکام اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ ناجائز قابضین سے سرکاری رقبہ واگزار کرایا جائے اور سیویج کا گندا پانی نہری پانی کی کھال میں چھوڑنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ملک بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ گھروں، دکانوں، ہوٹلوں کو گرا کر تجاوزات کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر ملک بھر کی طرح جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں تجاوزات ہٹانے کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی طرف سے ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کے سبب بھاری تعداد میں پولیس نفری تعینات کر دی گئی۔ متاثرہ افراد کی طرف سے تجاوزات ہٹانے میں مشکلات کا سامنا، متاثرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گھروں کو گرانے کا کام فوراً روکا جائے۔ ادھر جلال پور پیروالا میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول، وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کرنے لگی، جبکہ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو سپیڈ پر عمل درآمد کرنے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ جلال پور پیروالا کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کرنے لگی، جس کے باعث سٹی ٹریفک پولیس جلال پور کی جانب سے شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پی پر عمل درآمد کرنے کے لیے آگاہی دی گئی۔ اس موقع پر انچارج ٹریفک وارڈن جاوید نواز اور دیگر ٹریفک وارڈن کے ہمراہ شہر کے مختلف مقامات پر شہریوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آگاہی مہم فراہم کی گئی۔ انچارج ٹریفک وارڈن جاوید نواز کا کہنا تھا کہ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو آگاہی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ کورونا جیسی خطرناک وبا سے بچا جا سکے۔ اور خبر ہے کبیر والا سے، جہاں پر وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا میپکو سرکل ریجن میں پرائیویٹ سی ای او کی تقرری کے خلاف ہڑتال و احتجاجی دھرنا جاری ہے۔
मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक प्राइवेट CEO की तकर्री का फैसला वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने डिवीजनल चौधरी मोहम्मद नवाज सहूर, डिवीजनल एडिशनल चेयरमैन पीर अब्दुल हक शाह कुरैशी, जोनल सेक्रेटरी हाजी नज़ीर अहमद अवान के अलावा सर्कल ऑफिसर समेत अहदेदारान ने खिताब किया और इस अज़्म का इयादा किया कि रीजनल कायदीन के हर हुक्म पर अमल किया जाएगा और उसके बाद खुसूसी दुआ की गई। लोथरा में थाना सिटी पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहर्रिक, सब इंस्पेक्टर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोशों को धर लिया। लोथरा में सिटी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की दबंग कार्रवाइयां जारी, मुल्जिम मुनव्वर बलोच से शराब बरामद करके गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे मुल्जिम मोहम्मद शमशाद को अपने घर के नज़दीक देसी शराब कशीर करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए। सब इंस्पेक्टर का कहना है कि अफसरान बाला की हिदायत पर मैंने मनशियात फरोशों के खिलाफ मज़ीद घेरा तंग कर दिया। मनशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, इंशाअल्लाह इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। PM गजार सियाल की JNN के नुमाइंदा शाहिद मुगल से खुसूसी गुफ्तगू की, कहा PDM प्लेटफार्म पर भी खड़ी है। सिंध असम्बली की MPA गजाला सियाल का कहना था कि PDM के सरबराह अपने कारकुनों के साथ, जबकि कराची से पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालों के साथ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्लामाबाद पिंडी चौक पर धरना दिया जाएगा, जबकि 3 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के प्रोग्राम भी डी चौक पर मनाएंगे। हमारे कायद बिलावल ने इस्तीफों के लिए जल्दबाजी से मना किया है। सिंध से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जीती, जबकि पंजाब से नून लीग जीती है। पन्नू आखिल के मरकजी ईदगाह में इशात तालीमुल कुरान ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम 9वां सालाना आलमी महफिल हुस्न कीरत मुनक्कद हुई। महफिल की सरपरस्ती दरगाह हाजी शरीफ की सजादा नशीन मौलाना अब्दुल जब्बार ने की। पन्नू आखिल के चेयरमैन मौलाना सैफुल्लाह सिद्दीकी ने मेहमानों को अजरक और शील्ड पेश की और अपने खिताब में कहा कि कुरान मजीद रब की मुकद्दस कलाम है, इसकी खिदमत सआदत और इस पर अमल करना बाइस निजात है। इन्होंने मजीद कहा कि कुरान मजीद की इशाअत अहम दीनी फरीदा है। कुरान की महाफिल से दिलों को सुकून मिलता है। महफिल में सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं कारी अब्दुल रहीम हनफी, मौलाना प्रेस क्लब पन्नू आखिल के सदर हाफिज अब्दुल्ला चाचड़ समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। करारदाद के जरिए मुतालबा किया गया कि पन्नू आखिल में मासूम तालिब इल्म आफाक वाक़ों के सफ़ाक कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। आखिर में मुल्की सलामत और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। और नवाबशाह की तहसील दौड़ में एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें। चोर बाहिर आटोल और न्याज मेडिकल स्टोर से ताली तोड़कर नकदी रकम और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस इंतजाम से गायब। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं JNN के नुमाइंदा मोहम्मद सलीम आराई की ये रिपोर्ट। दौड़ में चाबी चोरों के बाद ताला तोड़ चोर भी सरगर्म हो गए। एक ही रात में चोरी की 2 वारदातें। चोर शाही बाजार गौसिया चौक से न्याज मेडिकल स्टोर से ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान ले उड़े, जिसके बाद मोरो रोड से बाबर आटो से भी चोरों ने ताले तोड़कर नकद रकम और सामान को न बख्शा, मगर पुलिस हस्बे रिवायत गायब रही। SHO दौड़ वसीम मिर्ज़ा गाड़ी में सायरन लगाकर गरीब लोगों को परेशान करने में मसरूफ़ है और दौड़ शहर से होने वाली दर्जनों चोरियों में से एक भी चोरी बरामद न हो सकी। शहरियों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने SHO दौड़ की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए ईमानदार ऑफिसर तैनात करने के साथ साथ शहर से होने वाली चोरियों को बरामद करने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ मोहम्मद सलीम आराई, JNN न्यूज़ दौड़। और ख़बर है सरगोदा से, जहां पर गुजरात रोड पर पंजाब कॉलेज के करीब कार और डंपर में तसादम। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है। गुजरात रोड पर डंपर और कार के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक मर्द और 3 खवातीन जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार फैमिली चुबा पराना से कलर कहा जा रही थी। हादसा डंपर ड्राइवर की गलती से पेश आया। दूसरी जानिब डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और आखिर में खबर शामिल करते चलें सरगोदा से, जहां पर सरगोदा की तहसील सरांवाली में सिविल जज एजाज अहमद सुपरा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तहसील बाज सरांवाली का 31 मार्च तक अदालतों में पेश न होने का ऐलान। सरांवाली में तैनात सिविल जज एजाज अहमद सुपरा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद इन्हें क्वारंटीना कर दिया गया। जबकि सिविल जज की अदालत में काम करने के लिए तमाम अमले के कोरोना टेस्ट लेकर लेबॉर्ट्री भिजवाए जा चुके हैं। उधर सिविल जज एजाज अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर तहसील बाज सरांवाली ने 31 मार्च तक कोरोना के पेश नज़र अदालतों में वकला के पेश न होने का ऐलान भी कर दिया, जिसकी वजह से अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में साइलिन को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सरांवाली में अब तक कोरोना मरीजों की तादाद 8 हो चुकी है।